अगर मैं कहूं ही इज लायन, तो क्या इसका मतलब वह लायन है, वह सच में शेर है? अगर मैं कहूं द स्टार्स आर डांसिंग, तो क्या तारे सच में नाच रहे हैं? अगर मैं कहूं आई हैव टोल्ड यू, मिलियंस ऑफ टाइम, तो क्या मैंने उसे सच में मिलियंस ऑफ टाइम्स यानी लाखों बार उसको ये बात बोली होगी? अगर मैं कहूं सी इज एज स्वीट एज हनी, कि वह शहद जितनी मीठी है, तो क्या वह सच में शहद के जैसी मीठी है? नहीं। इंग्लिश में हम ऐसे सेंटेंस को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, इंग्लिश सेंटेंस में जब हम कोई बात को कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके कहें जिससे हमारा जो सेंटेंस है इंटरेस्टिंग हो जाए या स्पेशल हो जाए, स्पेशल फील कराने लग जाए या इम्पैक्टफुल हो जाए, तब ऐसे सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को कहें। अब ये नया वर्ड है, लेकिन इसको आप हिंदी में पढ़ते आए हैं। हिंदी में आप इसे अलंकार कहते हैं, और ठीक अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन शब्दों का प्रयोग करके आप अपने सेंटेंस को, अपने वाक्यों को इंटरेस्टिंग तरीके से या स्पेशल तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उन शब्दों को हिंदी में अलंकार और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम कवर करते हैं, और वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आपसे मेरा यह वादा है कि इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। यह हमेशा हमेशा के लिए आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच और उसके प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ फिगर स्पीच। टाइप्स ऑफ फिगर स्पीच। तो यहां हम मेनली 5 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को कवर कर रहे हैं। पहला है सिमिली। इसको आप हिंदी में उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं, उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। सेकंड है मेटाफोर। इसको आप हिंदी में रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, इसे आप मानवीकरण अलंकार के नाम से जानते हैं, मानवीकरण अलंकार के नाम से। चौथा है एलिट्रेशन। इसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं, अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। और एक है हाइपरबोल। हाइपरबोल, इसको आप हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार पढ़े होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार इसके नाम से जाना जाता है। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार कितने प्रकार के हैं। अलंकार के प्रकार, यहाँ हम 5 प्रकार के अलंकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है सिमिली, जिसको उपमा अलंकार कहा जाता है। सेकंड है मेटाफोर, जिसको रूपक अलंकार कहा जाता है। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन, जिसको मानवीकरण अलंकार के नाम से जाना जाता है। चौथा है एलिट्रेशन, जिसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और पांचवा है हाइपरबोल, जिसे हम
अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। चलिए एक एक करके इन सारे अलंकारों को समझते हैं और उनके उदाहरण को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सिमिली। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार। चलिए देखें इसके बारे में। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से हो, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से हो, ठीक है, और तुलना करते वक्त हम एज या लाइक का प्रयोग करें, ठीक है, वी यूज एज एंड लाइक, तो समझ जाइए वहां कौन सा अलंकार है? सिमिली है। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलता हूं, सी इज एज स्वीट एज हनी, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि वह शहद के जैसे मीठी है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, ही इज ब्रेव एज टाइगर, वह बाघ के जैसा बहादुर है, और देखते हैं, राहुल इज एज टॉल एज अमिताभ बच्चन। तो इसका मतलब क्या है? यहां देखिए, इसकी पहचान क्या है कि एक वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से होगी तो तुलना करते वक्त हमेशा एज या लाइक का प्रयोग होगा। यहां देखिए, सी इज एज स्वीट एज हनी। अब इस लड़की की तुलना की जा रही है, ठीक है, किससे की जा रही है? हनी से की जा रही है। और तुलना करते वक्त हम कौन से वर्ड का यूज कर रहे हैं? एज का यूज कर रहे हैं। इसलिए यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होगा? सिमिली का। इसी प्रकार ही इज ब्रेव एज टाइगर, वह बाघ के जैसा क्या है? बहादुर है। यहां भी देखिए एज का प्रयोग है, यानी ये सिमिली होगा। राहुल इज एज टॉल एज अमिताभ, राहुल जो है अमिताभ बच्चन के जैसा क्या है? लंबा है, ऊंचा है, ठीक है। तो यहां देखिए अमिताभ बच्चन से तुलना हो रही है राहुल की, इसलिए एज का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। तो इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? सिंपल सी बात है, आपको सेंटेंस में एज या लाइक का यूज देखना है। अगर सेंटेंस में एज या लाइक का यूज है तो इसका मतलब वहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। चलिए है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है? रूपक अलंकार, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। एक वस्तु को, अर्थात ऐसा समझिए, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से इस प्रकार की जाती है कि उस एक वस्तु को दूसरा वस्तु ही मान लिया जाए, या पहला वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से की जाती है तो पहले वस्तु को सीधा सीधा वो दूसरा वस्तु ही मान लिया जाए, ठीक है, तो उसको हम रूपक अलंकार या इंग्लिश में मेटाफोर कहते हैं, ठीक है। यहां भी तुलना होगी, ध्यान रखिएगा, यहां भी तुलना होगी, कंपैरिजन यहां भी होगा, लेकिन कंपैरिजन कैसा होगा? तो विदाउट लाइक और एस के, यानी जब डायरेक्ट कंपैरिजन हो सेंटेंस में, ठीक है, बिना लाइक बिना एस के, तो वहां मेटाफोर होता है। तो वहां क्या होता है? मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ही इज लायन। अब यहां देखो, यहां ही के जगह मैं यहां पर कोई नाम दे देता हूं, जैसे कि राम लिख दिया, राम इज अ लायन। अगर मैं ऐसा बोलता हूं राम एक शेर है, तो यहां देखो राम की तुलना किससे किया गया है? शेर से किया गया है।
और ऐसा तुलना किया गया है कि राम को ही शेर बताया गया है इसमें, तो इसलिए यहां कौन सा होगा, मेटाफॉर, फिगर ऑफ स्पीच होगा। सेकंड देखिए, द बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहां देखो, बुक्स को क्या बताया गया है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त बताया गया है। ठीक है, तो यहां देखो क्या बुक्स फ्रेंड हो सकती हैं, ठीक, लेकिन फ्रेंड की बुक की तुलना किससे गई है, फ्रेंड से किया गया, उसको सबसे अच्छा दोस्त बताया गया है। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन। थर्ड देखिए, लाइफ इज अ जर्नी। लाइफ क्या है, एक जर्नी है। जीवन क्या है, एक यात्रा है। लाइफ का कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन किससे किया गया है, जर्नी से, यात्रा से किया गया है, इसलिए क्या होगा, मेटाफोर होगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल आपको मैं बताऊं, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, समय धन है। ठीक है, तो यहां देखो टाइम का कंपैरिजन किससे हुआ है, मनी से हुआ है। तो जब एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट यानी दूसरी वस्तु से डायरेक्ट कंपैरिजन हो, और वो कंपैरिजन में चूंकि डायरेक्ट है इसलिए बिना लाइक या बिना एस के हो, तो वहां समझ जाइए वहां मेटाफॉर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो मेटाफॉर फिगर ऑफ स्पीच को जानने का ट्रिक क्या है कि वो डायरेक्ट कंपैरिजन होगा और विदाउट लाइक और एस के होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अब इसमें इसकी खासियत क्या है, इस वाले अलंकार में जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, इनको ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है। ह्यूमन क्वालिटी ये दे दी जाती है, यानी मानवीय गुण दे दिया जाता है, मानवीय गुण दे दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, द विंड विस्पर्ड। द विंड विस्पर्ड। अब ये बताइए, हवा हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। विस्पर का मतलब क्या है, फुसफुसाना या कान में हल्के से जाकर कुछ बताना, इसको विस्पर कहा जाता है। तो क्या हवा ये काम कर सकती है, लेकिन हवा को ये मानवीय गुण दे दिया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा फिगर स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है हमारा, द सन स्माइल्ड एट अस। ठीक है, सन यानी सूर्य निर्जीव है, और मुस्कुराना ये मानवीय गुण है, ह्यूमन क्वालिटी है। क्या सन मुस्कुरा सकते हैं, नहीं, लेकिन सन को मुस्कुराया जा रहा है, सन से मुस्कुराया जा रहा है। तो यहाँ क्या बोला है, द सन स्माइल एट अस। सन जो है हमारी तरफ क्या देख कर, हम पर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ सन को ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, जिसके वजह से यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। थर्ड है, द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज। क्या हुआ इसका मतलब, जो फूल हैं वो नाचने लग गए, ठीक है, या नाचे हैं बोल सकते हो। इन द ब्रीज का मतलब होता है एयर में, हवा में। ठीक है, तो द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज। अब ये बताओ
क्या फूल नाचते हैं, लेकिन नाचने का जो क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है, और ये किसको दिया गया है, फ्लावर को दिया गया है। इसलिए यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन है। इसी प्रकार एक और है, देखते हैं। द स्टार्स विंक्ड एट मी। विंक का मतलब होता है आंख मारना। विंक का मतलब क्या होता है, आंख मारना। अब यहां देखो, क्या तारे कभी आंख मार सकते हैं, नहीं, लेकिन इन तारों को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, आंख मारने की ये ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर का है हमारा फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार। हिंदी में बहुत आपने पढ़ा होगा, जब कोई ध्वनि बार बार आए तो समझो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। सेम इंग्लिश में भी है। अगर आप सेम साउंड का रिपीटिशन पाते हैं, सेम साउंड अगर रिपीटिशन हो रहा है, तो वहां समझ जाइए कौन सा अलंकार है, एलिट्रेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सी सेल्स, सी सेल्स। यहां देखिए, सी सेल्स, सी सेल्स, बार बार कैसा साउंड आ रहा है, सी का साउंड आ रहा है और एस से स्टार्ट हो रहा है, सब एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सब एस से स्टार्ट हो रहा है। एस लेटर का जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो रिपीट हो रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। सेकंड देखिए, बिग ब्लैक बियर। अगर ये है, किसी सेंटेंस में ऐसा आ गया है, बिग ब्लैक बियर, बी लेटर बार बार आ रहा है, तो जब बी लेटर बार बार आ रहा है मतलब समझ जाइए यहाँ कौन सा है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसी प्रकार थर्ड देखें, सी स्वीट स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस, ये है। अब यहां देखो, एस लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, यानी यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन का उपयोग किया है। खासकर ये पोएम में यूज होता है। फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग पोएम में, एक प्रश्न पोएम में जब भी आपको अनसीन पैसेज दिया जाए या उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि है बहुत आसान, लेकिन चूंकि हम कभी इसको पढ़े नहीं रहते हैं तो हम इसका आंसर नहीं दे पाते। हमको तो और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं यही नहीं मालूम रहता है। एलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, मेटाफॉर का मतलब रूपक अलंकार होता है, सिमिली का मतलब उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ऐसा हमको पता भी नहीं होता, जिसके वजह से हमको आंसर देने में कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, यानी क्या होगा, कोई भी बात होगी वो ओवर एग्जाजरेशन वाली होगी। एग्जाजरेट करके अगर कोई बात कही गई है, एग्जाजरेट का मतलब क्या होता है, बात को अगर बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो तो वहां समझिए हाइपरबोल अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एक सेंटेंस दिया था, आई हैव
टोल्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम्स, मैंने आपको ये बात लाखों बार बोली है। तो यहाँ देखिए, क्या ऐसा संभव है कि मैंने किसी बात को लाखों बार कहा हो? मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, यानी 1 मिलियन बात भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने उस बात को 10 लाख बार बोला होगा। और यहाँ मिलियंस ऑफ टाइम्स कहा गया है, तो इसका मतलब 10 लाख बार से भी ज़्यादा मैंने उस बात को बोला है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। यानी अपनी बात को यहाँ क्या बोला है? बढ़ा चढ़ा कर बोला है, एग्जाजरेट करके बोला है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोल होगा। कौन सा स्पीच होगा? फिगर हाइपर। नेक्स्ट देखिए, आई एम सो हंग्री, आई कैन ईट अ हॉर्स। अब देखो, फिर से मैंने बड़ी बात बोल दी। कौन सी बड़ी बात बोली? अब मुझको भूख तो लगी है, लेकिन इतनी भूख लगी है कि मैं एक घोड़ा तक खा सकता हूँ। घोड़ा यानी घोड़ा जितना बड़ा, मतलब अगर मेरे पास भोजन हो घोड़े के वजन के बराबर, तो क्या आपको लगता है मेरे शरीर को देख के कि मैं इतना भोजन कर सकता हूँ? यानी मैंने अपनी बात को फिर से बढ़ा चढ़ा कर बोला है। इसका मतलब यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोल होगा, हाइपरबोल। ठीक है। थर्ड देखिए, दिस बैग इज, नहीं ऐसा पकड़िए, सी क्राइड अ रिवर। ठीक है, सी क्राइड अ रिवर। इसका मतलब क्या है? वह फूट फूट कर रोई, इतनी रोई कि नदी ही बह गई। मतलब नदी जैसे बह रही है, इतना ज़्यादा वो क्या कर रही है? रोई है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई ऐसा रोए कि रिवर निकल जाए? ऐसा संभव है? फूट फूट कर कोई रो सकता है ऐसा एकदम से? नहीं। तो यहाँ क्या आया? हाइपरबोल। क्या आएगा? हाइपरबोल है। ठीक है। तो ये आपके फिगर ऑफ स्पीच थे, सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, और एक क्या था? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपको ये टॉपिक जो है लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक। स्पीच का अगर हम क्विक रिवीजन अगर करते हैं तो हमने अब तक क्या सीखा कि अगर कंपैरिजन है विथ लाइक और एस के साथ, तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। क्या होगा? सिमिली। कंपैरिजन है, या ये कहें कि डायरेक्ट कंपैरिजन है। क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन है, मतलब विदाउट लाइक या एस के, तो वहाँ कौन सा होगा? मेटाफोर। अगर नॉन लिविंग थिंग कोई है, नॉन लिविंग थिंग्स कोई है, और उसको ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। क्या दे दी गई है? ह्यूमन क्वालिटी। तो वहाँ कौन सा होगा? नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, तो वहाँ समझ जाइए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। सेम साउंड का रिपीटिशन है, सेम साउंड रिपीटिशन। तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। और लास्ट, अगर कोई बात ओवर एग्जाजरेट अर्थात
ओवर एग्जाजरेशन वाली बात अगर है तो वहाँ समझ जाइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए, हाइपरबोल। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच को पहचानने का एक तरीका है। अगर आपको ये बातें इसमें हैं, दिख रही हैं, तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे एक ही है, ही फॉट लाइक आ टाइगर। ठीक, ये सेंटेंस में बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में हैं, अगर आपका ये टॉपिक है या कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। हो सकता है ये चैनल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई पूरा कर पाएँ और अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लेकर आ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।